नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री। हाँ, आत्मीय जनों, गोस्वामी कुलभूषण सभी सज्जनों, ओम नमो नारायण। हम गोस्वामी इतिहास परिचय के माध्यम से समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ देते हैं। समाज विषयक, समाज के विषय में जहाँ भी कहीं हमें कुछ मिलता है हम आप तक पहुँचाते हैं। हमें आज फिर एक पत्रिका, गोस्वामी आभा नाम की पत्रिका, जो कोटा राजस्थान से निकलती है, ये देखिए, इसका अंक है फरवरी 2024। ज़्यादा पुराना नहीं है, फरवरी का अंक है। और इसमें प्रहलाद वन गोस्वामी मानसहंस गोस्वामी रत्न, ये कोटा के संपादक हैं और वहीं से पत्रिका निकाल रहे हैं। अभी इन दोनों अस्वस्थ हैं, ये बहुत दिनों से इस पत्रिका निकाल रहे हैं। लगभग देखिए इसमें लिखा है विक्रम संवत 2080, और उन्होंने बताया नहीं समय कि कब से निकल रही। हाँ, लिखा है वर्ष 21। देखिए आप, इनकी साधना देखिए गोस्वामी जी की। 20 वर्षों से निरंतर गोस्वामी आभा के माध्यम से नई नई शोध, नई नई खोज के विषय में बताते रहते हैं। इन्होंने एक लिखा है, एक गोस्वामी का अर्थ व महत्व, ये शीर्षक दिया है। उसका कुछ पूरी जो पूरी आलेख है, उनका जो पूरी रचना है वो तो मैं सुनाऊंगा। उसके कुछ अंश जो अपने काम के, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और आप बताइएगा कि देखिए, मुझे हमारे एक बहुत बड़े देवास के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वकील साहब हैं, एक बड़े माने हुए समाज सेवी हैं हमारे देश के, गोस्वामी समाज के। तो उन्होंने हमसे एक बार पूछा था कि गुरुजी बताइए कि गोस्वामी का उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया है, किस ग्रंथ में मिलेगा। तो हमें गोस्वामी शब्द देवी भागवत में भी मिला, वो श्लोक भी हमने उनके तक पहुँचाया। गोस्वामी का उल्लेख शिव पुराण में भी है, एक श्लोक है उसमें गोस्वामी शब्द आया है। अब देखिए, आज मुझे एक और मिला एक गोस्वामी शब्द, यहाँ वैसे दूसरे अर्थ में है, यहाँ पर गोस्वामी है मतलब गायों के स्वामी के अर्थ में है। और संभव है कुछ समय तो भैया वो बताया भी है कि भाई हमारे पुरातन काल में, पुराने ज़माने में जिसके पास ज़्यादा गायें होती थी वो पूज्य माना जाता था, धनी माना जाता था। तो इसमें भी मनु स्मृति का उल्लेख किया। देखिए, मनु स्मृति भी हमारा, आप सभी आचार संहिता हिंदुओं की तो सबसे पुराना ग्रंथ है मनु स्मृति, मनु महाराज। तो ये मनु स्मृति में भी गोस्वामी शब्द आया है। मुझे भी एक नई जानकारी मिली। अभी तक मैं शिव पुराण समझ रहा था कि शिव पुराण में है, देवी भागवत में भी है, इसमें भी मुझे मिला है। तो मैं आपको ये मुझे लोभ कहना चाहिए कि मैं उसको लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आपकी भी ज्ञान वृद्धि होगी। गोस्वामी के विषय में सुनिए आप क्या लिखते हैं। प्रहलाद वन जी लिख रहे हैं, गोस्वामी शब्द का अर्थ बताते हुए राम गोपाल सोनी द्वारा लिखित पुस्तक पृष्ठ संख्या 79 पर लिखा है। अब कोई किताब मिल गई उनको, किसी राम गोपाल सोनी की लिखी हुई, गोस्वामी शब्द पर लिखा है उन्होंने। तो वो क्या लिख रहे हैं कि गोस्वामी का विकसित गोसाई हैं। गोस्वामी का अर्थ है गायों का स्वामी। प्राचीन काल में गाय धन का प्रतीक थी। जिसके पास अधिक गायें रहती थी वह गोस्वामी या धनी व्यक्ति माना जाता था। इस प्रकार गोस्वामी स्वामित्व सूचक शब्द था। योगियों, सन्यासियों के लिए भी गोस्वामी शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। ये तो अपन लोग लगाते ही हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो इंद्रियों का स्वामी है, आज गोस्वामी का अर्थ पुजारी भी है। उपरोक्त विवेचन में
गायों के स्वामी को अर्थात धनी स्वामी को गोस्वामी बताया गया। इसका उल्लेख मनुस्मृति में भी मिलता है। देखिए, मनुस्मृति का उल्लेख किया उन्होंने। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 231, याद रखिए आप ये। कौन सा? 8वां अध्याय और 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 231 में बताया है कि गोपहा क्षीर मृतो यस्तुस दुह्याद दस्तो नराम गोस्वाम्यानुमते भृत्यः सा स्यात् पाले पाले मृते मृति पाले मृते भृति। इसका अर्थ है कि दूध से मजदूरी चुकाया जाने वाला जो गोपालक भृतक है, वह 10 गायों की रक्षा की मजदूरी के रूप में, देखिए 10 गायें भी बताई है वहाँ पर, 10 नाम उधर छुपा दिया है ना अपनी, तो कहीं ना कहीं संबंध है भाई इसका। देखिए अब आप ये अर्थ में बता रहा है कि दूध से मजदूरी चुकाया जाने वाला जो गोपालक भृतक है, वह 10 गायों की रक्षा की मजदूरी के रूप में 10 गायों में से एक श्रेष्ठ गाय, दुधारू गाय को गोस्वामी की अनुमति से, हो सकता है कि गोस्वामी अपने आश्रम में गाय भी रखते हों, तो दुधारू गाय को गोस्वामी की अनुमति से अपने लिए दुहे, यानी गोस्वामी अनुमति देंगे तब वो उस गाय को दुहेगा। वही अन्नादि से अपोषित पाल के यानी चरवाए के विषय में भृति मजदूरी होगी। अतः प्राचीन काल में गौ ही मुख्य धन था और गौ के मालिक को गोस्वामी कहा जाता था। इस प्रकार स्वामी धनवान सामर्थ्यवान व्यक्ति को गोस्वामी कहा जाता था, पर मुख्य रूप से इंद्रिया का स्वामी, सन्यासी, वीतरागी, त्यागी व्यक्ति को गोस्वामी कहा गया है। देखिए, ये मैंने आपको मनुस्मृति की एक जानकारी दी, और इसके पहले जो एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें एक शिव पुराण का भी श्लोक मैंने आपको बताया है उसमें, और एक देवी भागवत का भी एक मुझे याद है पुराने किसी वीडियो में देवी भागवत नहीं, देवी भागवत पुराण अलग है, देवी पुराण अलग है। तो देवी पुराण का श्लोक हमने आपको बताया था, जिसमें भगवान शिव का एक नाम गोस्वामी कहा है भगवान शिव को, यानी जो भगवान शिव के सहस्त्र नाम है उसमें एक नाम गोस्वामी आया है। तो इस प्रकार से बंधु, आज हमने आपको हम तो जहाँ भी कहीं मिलती है गोस्वामी की महिमा गाते हैं और आपको बताते रहते हैं। और निश्चित रूप से आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी। भाई आप लोग ज़रा कोताही कर रहे हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, सुनते ज़रूर हैं, देखते ज़रूर हैं, पर आप थोड़ा सा सहयोग नहीं कर रहे हैं। और देखिए, परस्पर सहयोग से बड़े बड़े काम हो जाते हैं और बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोस्वामी समाज के बारे में, गोस्वामी शब्द के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। इस उद्देश्य से हम आपके साथ में हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। और आप हमारा साथ कैसे देंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने भी आप वीडियो देखते हैं सब लोग यही कहते हैं कि भैया शेयर करो और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लोगों तक हमारी बातें पहुंचाओ। तो वह तो आप करेंगे ही, और आप नहीं कर पाए हैं तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप हमको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ओम नमो नारायण।